अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। भारत के खिलाफ मैच में हारिस रऊफ़ और नसीम शाह इंजर्ड हो गए हैं, जिसके बाद जमान खान और शाहनवाज दहानी की एशिया कप के स्क्वाड में एंट्री मुतवक्का है। इंडियन मीडिया इस बारे में क्या रिएक्शन दे, आइए देखते हैं। हारिस रऊफ और नसीम शाह दोनों ही बल्लेबाजी नहीं करने आए थे। गेंदबाजी करते हुए हारिस रऊफ को तो आज सुबह ही बता दिया गया था कि वो आज इस मैच में अब आगे हिस्सा नहीं लेंगे। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर उनके एमआरआई वगैरह करवाए गए थे। अब इसमें क्लियर नहीं निकला था, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर उनको बोला गया था कि वो आराम करेंगे। मैच चला, शुरू आगे हुआ तो नसीम शाह को भी मैच के दौरान एक इंजरी हुई, जिसके बाद नसीम शाह भी बल्लेबाजी करने नहीं आए। अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपने कैंप में शाहनवाज दहानी, अगर आपको याद आएगा तो पिछले एशिया कप में भी जो T20 फॉर्मेट में हुआ था, शाहनवाज दहानी को ऐड किया गया था। शाहनवाज दहानी जो एक अलग से कैरेक्टर है, उनको ऐड किया है और उनके साथ जमान खान को भी पाकिस्तान ने एज कवर बुला लिया है अपने पास। हालांकि अभी हारिस रऊफ और उनके साथ जो नसीम शाह, उनको टूर्नामेंट से पूरे तरीके से बाहर नहीं किया गया है, यानी कि उन पर नजर रखी जाएगी। जो आगे जो रिलीज कहती है वो ये कहती है कि हैरिस एंड नसीम विल कंटिन्यू टू रिमेन अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द टीम्स मेडिकल पैनल, यानी कि जो उनकी मेडिकल टीम है वो पूरा देखेगी, असेस करेगी उनकी सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि एशिया कप के बाद आपको ज्यादा दे दो, उसके चलते बाहर हो जाएं। तो ये अभी यहाँ पर अपडेट आई है। टीम मैनेजमेंट विल ओनली रिक्वेस्ट रिप्लेसमेंट्स की, आप बात सुन लीजिए, ओनली रिक्वेस्ट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द एसीसी टेक्निकल कमिटी इफ नसीम और हारिस आर रूल्ड आउट फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, यानी कि यहाँ से जो है 7 दिन की जो टूर्नामेंट बची हुई है, अगर उसमें पूरे तरीके से बाहर हो जाएंगे तभी, क्योंकि आपको पता है कि वंस यू कॉल फॉर रिप्लेसमेंट्स, अगर आपने रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट डाल दी तो जो आपके खिलाड़ी थे ऑलरेडी जो स्क्वाड में थे उनको आप कंप्लीटली बाहर कर देते हो और फिर उनके वापस आने का कोई चांस नहीं होता। अगर आप पाकिस्तान का मुकाबला देखेंगे, जो उनका एक मुकाबला भी बचा हुआ है, तो आज 12 तारीख लग चुकी है, कल का दिन बीच में है। 14 को पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला, जो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में हो सकता है कि वो एक नॉकआउट मुकाबला रहे, जो भी टीम जीतेगी वो आगे बढ़ेगी। तो देखना होगा। एज ऑफ नाउ जो अपडेट आई है, जो खबर आई है, उससे उन्होंने रूल आउट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो है वहां पर जमान खान और साथ ही साथ शाहनवाज दहानी, इन दोनों को जो है ऐड कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है अपने स्क्वाड में। देखना चाहते हो फिर से भाई भारतीय टॉप ऑर्डर, भारतीय बल्लेबाज वर्सेस शाहीन, नसीम और हारिस, उससे आप वंचित रह सकते हो। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट, मुकाबले के बाद जो एक झटका लगा है, डिले हो सकती है इससे पाकिस्तान की कैंपेन सिर्फ एशिया कप की नहीं बल्कि वर्ल्ड कप की भी, क्योंकि पाकिस्तान का जो सक्सेस आपने देखा बीते कुछ टाइम में, जो उन्होंने एज अ टीम अच्छा किया है, कहीं ना कहीं उसको ड्राइव इन्हीं 3 फास्ट बॉलर्स ने किया है। इवन सफेद बॉल में भी और रेड बॉल में भी जो शाहीन और नसीम की परफॉर्मेंस रही है, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है पाकिस्तान की सक्सेस के लिए। उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, इंजरीज के चलते, और ये लगातार इश्यूज रहे उनके साथ, जो हमने देखा था शाहीन की इंजरी से शुरू हुए, फिर जब वो घर पर भी टेस्ट सीरीज खेल रहे थे तो वहां पर एक चर्चा ये भी थी कि जो हमने देखा था कि इससे ठीक पहले लंका प्रीमियर लीग भी नसीम शाह खेल रहे थे, शाहीन भी जाकर वहां पर द 100 में मुकाबला खेला था, या ब्लास्ट में कहीं पर खेला था। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा लगातार चलती थी पाकिस्तान में कि क्या आप उनको ओवर यूज तो नहीं कर रहे हो, लगातार क्यों उनको इतना खिलवा रहे हो। इवन काफी कुछ ऐसे मैचेस में भी हम देखते थे कि शाहीन, नसीम, हारिस खेलते रहते थे जहां पर जरूरत नहीं होती थी। बट अगर आप अफगानिस्तान याद करो, जो एक खेले, मेरे ख्याल से जो अभी हमने सोचा कि आप तक पहुंचा दें, तो ये अभी यहाँ पर आपसे इजाजत लेते हैं, और जमान खान और उनके साथ साथ शाहनवाज दहानी, ये 2 नाम है जो ऐड हुए हैं, और क्या पता मेन स्क्वाड में आ जाए अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं आती, यानी कि रिकवरी के लिहाज से हारिस रऊफ और नसीम शाह के लिए। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं।